ओम शांति। आज 17 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, ये है वंडरफुल यात्रा। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस एक शिव बात पर बहुत वंडर लगता है? बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर है, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है तब उनका बनकर भी फरगति दे देते हैं। तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। ये भी कैसा वंडर है। आज का दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर है, जो भगवान के रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पे चलते हैं, उन्हें भगवान द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। आज का गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने ये गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पे जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाय जन्म तुम यात्राएं करते रहे हो। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौट कर घर में आ जाते हैं। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा। वह होते हैं जिस्मानी बंडे, तुम हो रूहानी बंडे। तुम बंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। इसको परम पिता परमात्मा को तुम जानते हो, हम देह अभिमानी थे। अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी आकर, भगवान आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं, आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। इसमें कर्मेंद्रों की बात नहीं रहती। यात्रा पे हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। जब तो ये लोग जिस्मानी यात्रा पर, दुनिया वाले जब जिस्मानी यात्रा पे जाते हैं तो बाबा कहते हैं यात्रा से जब वापस आते हैं तो फिर से विकारी बन जाते हैं। यात्रा पे जाना भी गृहस्थियों को है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गीत भी है, 4 धाम में फेरा किया परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप भगवान यात्रा पे ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते हैं। आकर गंदे धंधे करते हैं। यात्रा पर क्रोध को भी मना किया जाता है। खास वह टाइम पतित नहीं बनते हैं। 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं। ये बाबा 4 धाम की यात्रा करने में 3-4 मास उस टाइम की बात कर रहे हैं। अब तो जल्दी भी हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं। बाप का फरमान है, जितना हो सके मेरी याद में रहो। ये है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ के रहवासी हो। कहाँ के? मुक्ति धाम के। बाप रोज रोज कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम ये यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप करते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की है। पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की।
इसी तरह यात्रा भी पहले जो है एक की ही करते हैं, शिव की होती है, उसके बाद जो है बाकियों की भी यात्रा शुरू हो जाती है। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि सबको पूछते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ये सब है गुरुओं की पूजा। शिव बाबा के और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं हैं। गुरुओं का ऑक्यूपेशन नहीं होता है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को ना जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ ना कुछ मनोकामना पूरी होती है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए? ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यही मंदिर इत्यादि जो है, जब भगवान को याद करना हम द्वापर से शुरू करते हैं तभी जो है सबके मंदिर बनने शुरू हो जाते हैं। ये तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। ये है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेरा कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। कौन है सतगुरु? परमपिता परमात्मा शिव। शिव बाबा हमारा सतगुरु है। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चे, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने के लिए, पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनार्य, अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य कहाँ जाता है? पढ़े हुए को। इस समय सब अनार्य अनपढ़े हैं, बाप दादा को जानते ही नहीं। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगदम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। ये है एडॉप्टिव चिल्ड्रन। कौन अडॉप्ट करते हैं? परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल ऑर्फन बन गए, अपने परम पिता को भूल के हम जो है निधन के बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानता। भगवान आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जाना कहाँ है, उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम भगवान के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुदंती भागंती हो जाते हैं। माया भी बड़ी पहलवान है। ये बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। बुद्धि योग बल का जो युद्ध है, बुद्धि का, मन बुद्धि का खेल है। ये जो है सब जो है भगवान ही आकर सिखाते हैं। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए ये शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए। ये है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। कौन सा युग? संगम युग। तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हैं। ज्ञान सागर कौन है? भगवान ज्ञान सागर है, परमात्मा शिव है। बाप कहते हैं, बाप को भगवान को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम अमर बनेंगे। वहाँ अमर क्यों बनेंगे? क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। सतयुग चेता में अकाले मृत्यु नहीं होती। अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। समय पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाबा आए ही हैं पवित्र पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने हैं।
और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन है ना, कहाँ परमधाम में। यहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का ना बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटे से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते हो। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। रावण अर्थात 5 विकारों रूपी दुश्मन। ये क्या है? गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना दिया किसने? इन विकारों ने। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी भगवान ने यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नाम ही है राजस्व राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब ये दुनिया ट्रांसफ़र होनी है। दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पे चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। और दक्षिणा क्या है? स्वर्ग की बादशाही, ऊंच पद पाएंगे। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया है, भगवान आते हैं देने तो ऐसे भगवान को फिर फॉरगती दे देते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। सजनिया गाती थी आप पर बलिहार जाऊं। द्वापर से तो हम यही कहते थे ना कि भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पे बलिहार जाएंगे। तो अब मैं आया हूँ, बाबा कहते हैं अब आया हूँ तो तुम मेरे बनकर फिर फॉरगती क्यों दे देते हो? वह फिर ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते हैं। जो फॉरगती दे देते हैं वो नीचे गिर पड़ते हैं। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो है ना। कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भील लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। भक्ति मार्ग के लिए ये सब चीज़ें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते नहीं हैं। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए। इसके बाद कोई यज्ञ क्यों नहीं रचा जाता? क्योंकि इसमें पूरी जो है पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। पूरी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है और फिर सतयुग से नई दुनिया शुरू होती है। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं, ये कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई है उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। ये सबसे बड़ी भूल यही है कि यह गीता का भगवान कृष्ण कह दिया, जबकि गीता किसने ली? गीता तो अभी भगवान ब्रह्मा मुख से गीता ज्ञान सुनाते हैं और ये जो है भगवान परमपिता परमात्मा शिव। लेकिन जो गीता बनाई है उसमें द्वापर से जो है उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। छोटे सतयुग के फर्स्ट प्रिंस का नाम डाल दिया है और यही सबसे बड़ी भूल हुई है। इसी से सब गड़बड़ हो गई। तो वह मनुष्य को सावधान करना है क्योंकि उनका बुद्धि योग कृष्ण से जुट गया है। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो साथ ले जाऊंगा। ये बाप बैठ भगवान बैठ यहाँ लायक बनाते हैं, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्याम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बस ये अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाए। बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो। ये बगीचा है, ये जो है फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है। अभी हमारा ये जैसे कलयुग जो है कांटों का जंगल है। अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स।
अकासुर बकासुर ये सब संगम के नाम हैं। उद्धार तो सबका होना है ना। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई है। कलयुग में कोई कला नहीं है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा को रहमदिल कहते हैं ना। कल्प कल्प संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पे चलना है, आसुरी मत पे नहीं। बाबा कहते हैं मेरी सबसे ज़्यादा ग्लानि करते हैं। या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो फिर कण कण में कह देते हैं। दोनों ही जो है, दोनों ही बातें क्या है, बाबा की ग्लानि है। ना तो बाबा नाम रूप से न्यारा है, और ना ही बाबा जो है कण कण में, ना ही बाबा सर्वव्यापी है। तो इस तरह जो है भगवान की दोनों ही बातों से बाबा की भगवान की ग्लानि करते हैं। ये सब ड्रामा में, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूने नाहिक खेल होना है। नाहिक सब आफते आएंगी, कितने मरेंगे भक्ति मार्ग में। तो कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं। देवियाँ बनाकर पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। काली का कैसा चित्र बनाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो। ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो। चाहे कहीं भी हो, चाहे तुम ट्रेन में बैठो, चाहे तुम एरोप्लेन पे बैठे, कहीं भी बैठे हो, तो पर लेकिन अब इस टाइम जो है तुम रूहानी यात्रा पे हो। बुद्धि यात्रा पे लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वे टाइम वेस्ट हो जाता है। यदि बुद्धि योग बाबा से नहीं लगा है, भगवान से नहीं लगा है, तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाती है। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। सेकंड भी कमाई बिगड़ छोड़ो नहीं। सेकंड भी गया, सेकंड भी वेस्ट किया तो बहुत कुछ वेस्ट कर दिया संगम युग का। बाबा तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए ये यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार होगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और मुझ परम यात्रा को याद करो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोध से बड़ी डिसर्विस करते हो, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। भूत बड़े खराब है, विकार बहुत खराब है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। ये टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसे कमाई बिकर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बाबा को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो शेष तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विन कर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्म सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हो। आज का स्लोगन है अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानित्व आत्मा है। अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानित्व आत्मा है। क्योंकि जो है दुनिया में भी यदि कोई किसी ने किसी के लिए अच्छा किया, उपकार किया हो,
तो उसके बदले में उसको दूसरा भी उसका अच्छा ही करेगा। ये तो दुनिया में भी होता है कि उपकार पर उपकार होता है, लेकिन यदि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ अपकार किया, तो उस पर भी उपकार करना ये श्रीमत हमें सिखाती है। ये पापा हमें सिखाते हैं कि जो अपकारी आत्मा है, जिसने अपकार किया है, वो जो है कमज़ोर है, वो जो है अपने जो है संस्कारों से परवश है, विवश है। तो हमें जो है उस पर उपकार करके जो है उसको शक्तिशाली बनाना है। ये हमें श्रीमत देती है, ये बाबा की श्रीमत ये सिखाती है। तो जो है हम उसको हम जो है यदि अपकारी आत्मा पर भी जो है उपकार करेंगे, तो स्वतः ही वो जो है सोचने पर विवश होगी, और वो जो है वो सोचने पर विवश होगी, और धीरे धीरे उसके अंदर भी कुछ संस्कार परिवर्तन का बीज जो है पनपने लगता है। तो जो है इसीलिए बाबा कहते हैं कि यदि आपने जो है, क्योंकि हमें तो सबको जो है बाबा के साथ जोड़ना है ना, तो जो है वो सोचेगी, इस बात पर सोचने पे विवश होगी तो कि ये सामने वाली आत्मा इस तरह कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जो है इसलिए जो है अपकारी पर भी उपकार करना, यही जो है ज्ञानित्व आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।